जय श्री राम, जय हनुमान भक्तों। आइए हम सुंदरकांड का अगला अध्याय पढ़ते हैं और सुनते हैं। जय श्री राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगलहारी, राम सुदशरथ जर बिहारी। जय श्री राम, जय जय राम। कोट विचित्र मणि, कृत सुंदर यातना घना। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट भीति, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ भरतनि गनी। बहुरूप निशचर जोत, अति बल सेन भरतन नहीं बने। इसका अर्थ है विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापिन सोहिम। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मनमोहिम। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जिम। नाना खारन बिरहिम, बहुविधि एक एक हिम तर्जिहिम। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करिए जतन भटकोटिन, बिकट तन नगर चहूँ दिशि रछिम। कहूँ महेश मान सुधेनु, खर अज खल निशाचर बछिम। एहि लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है। कही रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं, त्यागी गति जेहिं सही। इसका अर्थ है भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। इसका अर्थ है नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमरी निर्नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहिन दरी। जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान का स्मरण करके लंका को चले। लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है। नहीं नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मुठिका एक महाकपिहने, रुधिर वमत धरनी ढनमणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना,
चलत विरंची कहाँ मोहि चीन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हों सीते कपि के मारे, तब जाने सु निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊँ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरी बड़े पुण्य हैं जो श्री रामचंद्र के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काज कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों, अब अगला अध्याय हम दूसरी वीडियो में आपको पढ़ेंगे और सुनाएंगे। और भक्तों, लाइक करना ना भूलें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है।